हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है वायु प्रदूषण। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण वायु प्रदूषण, कक्षा 7th और दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार मेंशन करेंगे। जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे वही दिनांक आप यहाँ पर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं कि इस टॉपिक को पढ़कर बच्चों का किस तरह से विकास हो सकता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं वायु प्रदूषण के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं वायु प्रदूषण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं वायु प्रदूषण विषय से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्रियां होती हैं जो हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट, श्यामपट्ट, स्वेच्छक, चौक, डस्टर आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को वायु प्रदूषण विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यह वह प्रश्न होते हैं जो हमारे लेसन प्लान को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, और इसमें कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। यह वह प्रश्न होते हैं जिनका निर्माण कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो पहला प्रश्न होता है उसका जो भी आंसर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होगा। जैसे पहला प्रश्न है, सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बच्चे आंसर करेंगे वायु। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। वायु में गैसीय एवं ठोस पदार्थ मिलने पर क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे वायु प्रदूषित होती है। हमारा अंतिम प्रश्न है, वायु प्रदूषण के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर, और जैसे ही हमारा अंतिम प्रश्न संभावित उत्तर आता है तो हम बच्चों को यह बताते हैं। हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, छात्राओं आज हम वायु प्रदूषण विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ शिक्षण बिंदु बनाते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। जैसे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, बड़े बड़े कारखानों से क्या निकलता है? तो बच्चे आंसर करेंगे धुआं, गंदा जल आदि। हमारा दूसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर, और हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं इसलिए हम शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं वायु प्रदूषण के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थों या जैविक पदार्थों के वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यह वातावरण एक जटिल, गतिशील प्राकृतिक वायु तंत्र है जो पृथ्वी ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक वायु प्रदूषण के कारण समताप मंडल से हुए ओजोन रिक्तीकरण को बहुत पहले से मानव स्वास्थ्य के साथ के पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे के रूप में पहचाना गया है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने यह शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी, और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, वह है वायु प्रदूषण का अर्थ बताइए। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण होने के कारण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वायु में जहरीले धुएं के मिल जाने से क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों को बताइए। बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर, और हमने बच्चों से यह प्रश्न पूछे हैं इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि है।
अब अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वायु प्रदूषण के कारणों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, वायु प्रदूषण निम्न कारणों से फैलता है। पहला, जीवाश्म ईंधन का दहन, कोयला, पेट्रोलियम और अन्य फैक्ट्री दहन जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख कारण है। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके विषाक्त मिश्रण बनता है। औद्योगिक उत्सर्जन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बृहद उपकरणों का उपयोग करके पृथ्वी के नीचे से खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह हमारी कथन विधि होगी और हम कुछ इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें वायु प्रदूषण होने के कारणों का चित्र बनाएंगे और हम बच्चों को यह चार्ट दिखा रहे हैं, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और अंत में हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। वह है, वायु प्रदूषण किन कारणों से फैलता है, बताइए। अब हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वायु प्रदूषण के प्रभाव कैसे होते हैं, बच्चे इसका आंसर करेंगे अत्यंत हानिकारक। वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपायों के विषय में बताइए। बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने बच्चों से यह प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह होगी प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वायु प्रदूषण के रोकथाम के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, वायु प्रदूषण के रोकथाम के निम्न उपाय हैं। शहरों नगरों में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी चीजों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों में इसके प्रति चेतना एवं जागृत फैलाई जानी चाहिए। शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों व कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योगों व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाए जिसके उपयोग करने से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए व धुआं कम से कम निकले। छात्रा क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी। और हम अंत में बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है वायु प्रदूषण के रोकथाम के विषय में बताइए। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह वही प्रश्न होते हैं जो कि हम अपने शिक्षण बिंदु में बच्चों को पढ़ा चुके होते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के प्रभाव डैश होते हैं, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे देंगे क्योंकि हमने शिक्षण बिंदुओं में इस प्रश्न का उत्तर बताया है। वायु में उपस्थित जहरीला धुआं डैश का कारण है। वायु प्रदूषण से डैश बीमारियां होती हैं। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। इसके लिए हम एक ब्लैक चार्ट चिपकाते हैं और उसमें बिल्कुल वैसी ही एंट्री फिल करते हैं जैसे कि हम अपने ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण वायु प्रदूषण, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थों या जैविक पदार्थों के वातावरण में मानव की भूमिका है जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कारण, जीवाश्म ईंधनों का दहन, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन। उपाय, शहरों नगरों में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। अब हम गृह कार्य लिखेंगे। वायु प्रदूषण का अर्थ विस्तार पूर्वक बताइए। वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपायों को बताइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।